पे रवि तेजा के फैंस के लिए सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। कम से कम इस आदमी ने लगातार 15 से 20 डिज़ास्टर दिए हैं, ऐसा मेरे पास एक रिपोर्ट है। मुझे नहीं पता कितना सही है कितना नहीं, लेकिन सबसे बड़ा डाउनफॉल तो रवि तेजा का तब आया जब शायद इसी संक्रांति में या कभी तो इसकी फिल्म आई थी अभी रिसेंट, और उसका बजट था शायद 40 से 50 करोड़, और उसकी फिल्म वर्ल्ड वाइड भी 40 या 50 करोड़ नहीं जा पाई थी शायद। नेट तो दूर की बात है, वर्ल्ड वाइड तक नहीं जा पाई थी। इमेजिन करो, इसने अपनी फीस भी कम करी थी उस फिल्म को लेके। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि जब भी कोई टीज़र होता है या ट्रेलर होता है तो रिव्यू कीजिए, करेक्ट है, क्रिटिसाइज़ मत कीजिए। क्रिटिसाइज़ नहीं, मैं कुछ ओवर कॉन्फिडेंट फैंस से कहना चाहूँगा कि जब सपोर्ट करना होता है तब आप करते नहीं हो, और बाद में आप बोलते रहते हो कि भाई फिल्म डिज़ास्टर हो गई, या फिर तुम्हारी क्या औकात है कि मास महाराज को बोले। हाँ भाई, मेरी तो नहीं है कोई औकात, लेकिन वो बंदा अगर 15-16 डिज़ास्टर लगातार दे रहा है तो आइदर फैंस में गलती है कुछ या फिर उसमें गलती है। पहले उसका एक हाइप हुआ करता था, मुझे याद है जब टीवी पे इसकी फिल्में आती थी हिंदी डब में, मैं देखता था, क्या नज़ारा हुआ करता था। कुछ फिल्में इसकी सुपर हिट हुई थी, बैक टू बैक भी सुपर हिट दिए थे इसने। तो अगर ये मास महाराज है तो फिर बार बार डिज़ास्टर दोगे तो डिज़ास्टर महाराज भी बोला जाएगा ना। तो ये सोचने वाली बात है कि रवि तेजा की जो फैंस एटीट्यूड में बोलते हैं और बोलते ना तुम क्या जानो। अब इसी फिल्म की अगर बात करूँ मैं, प्रेजेंटेशन अच्छा था, पोस्टर ज़बरदस्त था, और आजकल तो भाई टीज़र ट्रेलर की अगर बात किया जाए तो कभी कभी बहुत इम्पैक्टफुल एकदम इफ़ेक्टिव लगते हैं, लेकिन जब फिल्म आती है तो फैंस सपोर्ट करते नहीं है। रवि तेजा के साथ यही हुआ है, वो इतना ज़्यादा फिल्में करता है कि शायद उसके फैंस अब उससे इग्नोर कर चुके हैं उसको। हालांकि बीच में ये हुआ था अक्षय और अजय देवगन के साथ भी, बट सम हाउ उन्होंने भी एक शायद बीच में एक एक साल का तो ब्रेक नहीं लिया इन दोनों ने, बट कम से कम 7-8 महीने का ब्रेक लिया था। रवि तेजा तो शायद मुझे याद है शायद ही ब्रेक लेता है। अभी तो शायद लिया है इस बार फिल्म में को लेके ब्रेक, लेकिन भाई सबसे बड़ा डाउनफॉल तो ये था कि 40 या 50 करोड़ में बनी हुई फिल्म रिसेंटली, वो 2 हीरोइन वाली फिल्म आई थी ना अभी, शायद वही थी ना, 40-50 करोड़ वर्ल्ड वाइड तक नहीं कर पाई मेरे भाइयों। और उसके बाद भी अगर आप बोलना चाहो तो बोलो भाई, मैं गलत हूँ तो दो गालियाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे को। अगर मैं इस फिल्म को भी लेके बात करूँ, उसका स्टाइल स्वैग एक टिपिकल सा है, लेकिन वो रिपीटेटिव लग रहा है यहाँ पे भी। अब यही इशू है कि वो अभी भी अपने फैंस को शायद जो रोल्स चाहिए उससे, क्योंकि शायद कभी कभी ये भी हो जाता है कि फैंस इरिटेट हो जाते उसी टाइप के लुक से, प्रेजेंटेशन से। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ, जितना मैं उसकी पास्ट के फिल्में वगैरह देखा हूँ, जानता हूँ मैं उसको, इसमें भी जो प्रेजेंटेशन था अभी, उसमें कुछ नयापन नहीं लगा मुझे। मतलब वाई, मैं फैंस को भी क्यों ब्लेम करूं? दे आर नॉट द, क्या कहते हैं एक तरीके से, दे आर नॉट हिज एनिमीज, और दे आर नॉट द मिस्टेक्स। अगर ये कोई मिस्टेक कर रहा है, अगर ये कोई रिपीटेटिव फिल्म कर रहा है तो वो नहीं कर रहे सपोर्ट, तो प्रॉब्लम इज़ नॉट इन देम, क्यों, क्या बोलते हैं एक तरीके से, दे आर नॉट द रियल प्रॉब्लम यार। अपने हीरो को भी तो समझाओ कि कुछ डिफरेंट करे या फिर एक गैप लेके आए, ये मुझे लगता है। बाकी अगर मैं इस फिल्म की बात करूं लॉजिकली नॉर्मली, तो ये फिल्म चलनी तो चाहिए। प्रेजेंटेशन तो ज़बरदस्त लगा है मुझे अभी तक, होप फॉर द बेस्ट। स्टाइल अच्छी है, बीजीएम अच्छा है, स्टोरी टेलिंग भी लग रही है अच्छी खासी। आई डोंट नो अबाउट द कलेक्शंस एंड आई डोंट नो अबाउट द फिल्म की कैसी होगी, लेकिन रिसेंट जो फिल्म आई थी ना इसकी, वो कम से कम इतनी भी बुरी नहीं थी कि वो वर्ल्ड वाइड में 60-70 करोड़ ना कमाए। मुझे याद है, मैंने कलेक्शन फॉलो नहीं किया था, लेकिन मुझे इतना याद है कि उतना भी नहीं गई थी। तो इससे ये पता चलता है कि शायद लोग जब भी इसके फिल्में आ रही है, इवन इसके फैंस भी इग्नोर कर रहे हैं उन फिल्मों को, जो मेरा पर्टिकुलरली कहना है।
और सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, रवि तेजा की एक फिल्म बीच में पिछले साल या उससे नहीं, इस साल नहीं, इस साल आई थी वो फ्लॉप गई अलग बात है। पिछले साल एक फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर गई थी, तब मैंने एक टॉन्ट वाला वीडियो बनाया था, तो कुछ लोगों की बहुत जली थी। बट मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, क्या गलत बोला था मैं? आई थिंक वही फिल्म थी ना वो, रेड मूवी का रीमेक बना था ना, रेड मूवी का रीमेक बना था, या और कोई दूसरी फिल्म आई थी शायद, नहीं चली थी वो। तो शायद लोग मूव ऑन कर चुके हैं भाई रवि तेजा से। आई नो दैट कि आज जो ये रिव्यू किया है मैंने, रिएक्शन, देखो रिएक्शन के मामले में मैं ऑन सीरियस नोट आप लोगों से झूठ नहीं कहूँगा, जो सच में प्रॉमिसिंग है, स्टोरी से भी ज़्यादा मुझे बीजीएम, उसका स्टाइल स्वैग डेफिनेटली अच्छा ही लगा है। बात यहाँ पे उसकी नहीं है, बात है फैक्ट्स के साथ भारत के लोग रहते ही नहीं है हमारे। नहीं नहीं तुम क्या जानो भाई, नहीं नहीं रवि तेजा तो भाई मास महाराज, भाई मैं ये बोल ही नहीं रहा कि वो मास महाराज नहीं है, ही इज़ अ लीजेंड। ओके, बट हो गया वो टाइम शायद। आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन, मे बी शायद हो सकता है आगे चल के कैरेक्टर रोल्स वगैरह पे ध्यान दे, ये भी हो सकता है, क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट रजनीकांत यार, कि जो लाइफ टाइम मेन लीड करते रहे, या फिर एनबीके की बात कर लो, डाकू महाराज हिट हो गई थी, भले अखंडा 2 इतनी नहीं चली थी, लेकिन कम से कम कुछ कलेक्शंस कर लेती है भाई उसकी फिल्म है। रवि तेजा की फिल्म है 30 करोड़ में भी दम तोड़ देती है भाई, एंड दिस इज़ द फैक्ट। क्या मैं गलत हूँ? जो भी रवि तेजा के फैन से बता दो भाई। अगर अभी भी आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो आपकी चॉइस है, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट दिस इज़ द फैक्ट कि ही शुड इम्प्रूव यार, नाउ इट्स टाइम। कुछ चीज़ें इरिटेटिंग हो रही भाई, वही एक रिपीटेशन बार 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 देखने को मिल रहा है भाई। वो स्टाइल, वो स्वैग एक टाइम पे हुआ करता था, बट दिस इज़ लाइक इट्स कॉमन नाउ, वही चलता आ रहा है, चलते आ रहा है। अरे भाई रोज़ रोज़ बिरयानी भी अच्छी नहीं लगती है रे, और ना ही रोज़ रोज़ सादा राइस अच्छा लगता है भाई। आई थिंक द स्वैग, द स्टाइल, वो एक टिपिकल सा, वो मैं मानता हूँ भाई, दिस इज स्वैग, बट दिस इज़ द फैक्ट कि कुछ तो चेंज होना चाहिए। चलो भाई, जिनको जो भी लगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, बट द फैक्ट इज़ दैट कि आई डोंट नो फिल्म चलेगी या नहीं। दिस इज़ द रियल, दिस इज़ माई रियल वरी। बाकी ठीक है यार, अच्छा लगा ओवरऑल देखा जाए तो, वो प्रेजेंटेशन, उसका स्टाइल स्वैग, डायरेक्शन से भी मैं कहूँगा ठीक ठाक लग रहा है मुझे। स्टोरी भी एक कह सकते हो कि यार यस इट्स गुड, बट व्हाट अबाउट द पीपल, आई डोंट नो कि क्या होगा।